में तो चोरा कर बिकते हैं महुआ दारू, सरकार कहते हैं बंद करवा दिए हैं। यहाँ चोरा कर पोलथा के पोलथा बिक ही रहे तो बंद क्या? चलाने के लिए अगर कदाचित हेलमेट नहीं है तो कहेंगे चलो साइड करो, मतलब इंग्लिश में साइड करो, ठेठी में बगल, हिंदी में पास देंगे या बकरी को घास देंगे। तो मानकर साइड करने के लिए कहते हैं तो कहते हैं लाइसेंस दिखो, इंश्योरेंस दिखो, प्रदूषण देखो, नहीं हेलमेट है नहीं जूता है, 2000 फाइन लगेगा, नहीं तो थाने में गाड़ी जमा। आगामी 2024 जो है, जो चुनाव है, तो उसमें आप किसको वोट करेंगे? भाजपा को वोट करेंगे या कांग्रेस को वोट करेंगे? किसको वोट करेंगे? हम तो कमले छाप को वोटिंग करेंगे, चाहे ये अति देश को बर्बादे क्यों ना कर दे, लेकिन हम इसी को सही समझ। थोड़ा पढ़ो इंग्लिश में, ये भी है, एगो फुल पेंट में 4 गो जेबी, 2 गो भांगल 2 गो बढ़िया। आप लोग इनका कॉमेडी सुनते हैं? जी सर, कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। तो आप लोग इनको सपोर्ट करते हैं? कभी इनका मजाक भी उड़ाते हैं आप लोग? नहीं, कभी नहीं। मेरी में यही है, जो जड़ों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जड़ों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हो टूटकर भी खनक छोड़ जाऊंगा। आप कितना पढ़े लिखे? जी पढ़े लिखे तो नहीं है, अगर जितना शासन अभी बच्चे हैं इनको पढ़ने लिखने का है ना, उतना अगर हमको शासन रहते तो पढ़ लिख कर मोहरिल पास हो जाते सर। जो दाखिल खारिज परसों होने वाला है उसमें हम 15 दिन दौड़ाते गरीब आदमी को, मतलब आज नहीं होंगे हफ्ता में आना होगा, देखना पड़ेगा नया खाता खेसरा है और कितना पुराना है। आज भरा ढील दा धौड़ी जानो छील है, जो डालमोट नहीं है, अगर डालमोट का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं डालमोट जो है वो महुआ में पीते हैं। एक तो गाँव का नाम महुआ हुआ, एक तो पन्नी में जो बांधा हुआ आते हैं वो भी महुए हुआ। तो वो कॉमेडी आप सुनाइए जिस वजह से आप पूरा मधेपुरा जिला में फेमस। जी हम यही कहना चाहते हैं, जो आगे नव वर्ष का हार्दिक शुभकामनाएं और मकर संक्रांति के हार्दिक महोत्सव पर यही हम कहने चाहते हैं, जो आदमी इतना अब धरती पर कुछ नहीं खराब है, नहीं तो आदमी इतना अच्छा धरती पर भी कोई चीज नहीं है। आदमी है जो 3.5 हाथ का शरीर है, जो जहाज चलाते हैं ऊपर से, और ट्रेन इतना बड़ा ट्रेन को खींच रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, भोजपुरी गाना सुनकर, टर्च मोबाइल से, मुर्गा भात से धर्म नाश हो गए हिंदू धर्म में। क्योंकि पहले इज्जत में बट्टा लगते थे, आप कठौत लगते हैं, गोबर उठाते उठाते हैरान, हिंदी में परेशान, इंग्लिश में वेरी प्रॉब्लम, बहुत के संबसिया पूर्णिमा के बाद अम्बसिया। और भी कॉमेडी? और भी कॉमेडी यही है, जो पहले के मान सम्मान देते थे, अब उतना मान सम्मान में स्त्री पुरुष भी नहीं रहते हैं। मानकर चलिए पहले खाना बनाते थे तो वो सोचते थे जो पहले पति को खिला देंगे तब हम अपना खाएंगे, अब तो लेट हो जाते हैं तो पहले अपने परस कर खा लेते हैं, तो इसलिए खाते हैं, बेचारी हैरान हो जाते हैं बनाने में, तो इसीलिए पहले खाकर वो टेस्ट लेते हैं, हिंदी में स्वाद बुझते हैं। अब मान सम्मान नहीं रहा, जो पति आएंगे तब खाएंगे, वाजिबे है, वो कब आएगा नहीं आएगा उसके भरोसा में वो भूखा रहेगा, इसीलिए पहले वो खा लेते हैं और बनाने में भी हैरान हो जाते हैं। इसीलिए आप जब बेचते हैं, मान लीजिए कि आप क्या क्या सामान बेचते हैं अपने पास? कबाड़ी जब खरीदते हैं, प्याज भी बेचते हैं, और क्या क्या बेचते हैं? प्याज बेचते हैं, आलू देते हैं और रामदाना देते हैं, जो कि बाबा बैजनाथ धाम में भी चढ़ते हैं। अगर कितनों जल चढ़ा दिया, अगर वो नहीं चढ़ाया तो शुद्ध नहीं हुआ, तो इसीलिए जो है हम रामदाना देते हैं। बच्चा कहते हैं जो डालमोट नहीं है, अगर डालमोट का नाम लेते हैं तो हम कहते हैं डालमोट जो है वो महुआ में पीते हैं। एक तो गाँव का नाम महुआ हुआ, एक तो पन्नी में जो बांधा हुआ आते हैं वो भी महुए हुआ। क्या आपके इधर अभी भी बिहार में तो नीतीश सरकार कहते हैं पूर्णतः शराब बंद है, बिहार में पूरा तरीका से शराब बंद है, आपको लगता है कि अभी भी महुआ मिलता? जी अभी भी महुआ मिलते हैं, चुरा कर बिकते हैं। जब हम बोलते हैं ना तो लोग कहते हैं जो और बोलिए, तब हम कहते हैं यारू में तो चुरा कर बिकते हैं महुआ दारू, सरकार कहते हैं बंद करवा दिए हैं। यहाँ चोरा कर पोलथा के पोलथा बिक ही रहे तो बंद क्या हुए हैं। और मानकर चलिए पहले घर बना रहे थे तो नापी जोखी करके घर बनाते हैं, जो मतलब आज से यार हुआ, उधर तुम रहो इधर हम रहते हैं। आज 5 साल के दरमियान में नापी जोखी करते हैं तो 2 हाथ जमीन बढ़ जाते हैं। तो मानकर चलिए जो कदम के गाछ, मक्के के गाछ क्या बढ़ेगा, आप तो जमीन भी बढ़ने लगे हैं। तो क्या करेगा, मुर्गा खा खा कर धर्म नाश हो गए हैं। आगे में सिर पंचमी है, सरस्वती माँ बैठेंगे आसन पर तो दोनों से धूप अगरबत्ती दिखाएंगे। जो सरस्वती माँ है ज्ञान की देवी है, बुद्धि की देवी है, साल भर पर आती है, विद्या दे के जाती है। और जब भसाने का टाइम होगा, महुआ दारू पी लेगा, डीजे आवाज में बजा देगा, आज भरा ढील दा धौड़ी जानो छील दा, तो मानकर चलिए आदमी सुने सुने भोजपुरी गाना सरस्वती माँ को भी सुना देते हैं। तो इसमें सरस्वती माँ जो है वो बुद्धि देगा कि और बुद्धि भ्रष्टे करके जाएगा, क्योंकि कहावत में भी है माता ब्रह्मानी रुद्रानी विष्णु मायती समदिता नमस्तस्यै नमो नाम। जो पंडित जी भी वेद पढ़ते थे वो भी मुर्गा भखने लगा है। तो इसीलिए आदमी को परेशानी बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ता ही रहेंगे।
आपके अंदर इतना टैलेंट है, आपके टैलेंट को मीडिया के जरिए या तो अखबार के जरिए कभी प्रकाशित किया गया है? जी, हमको तो बहुत प्रयास किए और सब पत्रकार के पास दिए थे, वो बुला रहे थे हमको, तो हमने बोला जो सर देखिए हमारे पास टाइम नहीं है, 5 ठो परिवार है, खाने वाला गरीब आदमी है, अच्छा खराब रहते हैं, जैसे काम रोजगार करते हैं उसी में 10 रुपया होकर उसी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसीलिए तो क्या कहना है जो यही है जो आजकल सौदा हुआ आलू प्याज कच्चे या 75% बच्चे, अभी तो नहीं भोज खाने के लिए जाएंगे तब जो 150 सीएन का रहेंगे 250 बच्चे पूर जाएंगे, खिलाने वाले भी कहेगा जो देखिए सियाना से ज्यादा बच्चे आ गए हैं, तो मानकर चलिए भोज भी करेगा तो भोज खिला सकेंगे, बच्चा का ही भोज है, वो खाएंगे कम हराएंगे ज्यादा। आपके परिवार में कौन कौन है, कितने बच्चे हैं आपको? जी हमारे परिवार में जो है 4 ठो है लड़की है, 2 ठो लड़के हैं, ये लड़के के ही भरोसा में जो है इतना परिवार बढ़ गए, तो इसी तरह से भगवान किसी तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे, गरीब आदमी है, बनिया लेन का आदमी है, हम तो बनिया लेन का आदमी है, जो कहावत में भी है बनिया के पास 36 आसंग तर्जुम हरदम 50 राम पासंग, लेकिन पासंग भी मार कर देते हैं। आप भी पासंग मारते हैं? जी हम तो पासंग नहीं मारते हैं, वैसे होते हैं कह कर ले लेते हैं थोड़ा बहुत ज्यादा काम, लेकिन गद्दारी वाले काम नहीं करते, हम भी जो है आज 6-7 साल से कर रहे हैं। अभी इतना दिन से आप कॉमेडी कर रहे हैं, लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं, सरकार की तरफ से आपको क्या सहायता अभी तक मिला? सरकार के तरफ से तो सर हमको कोई सहायता नहीं मिले है, वो लेकिन वो वायरल जो किए थे पहले वाले में जल्लू प्याज दोनों दिया सुखले सन भरले भादो अपन बरसला के बाद ठेठी में थालो हिंदी में हुआ का दो, ये पूरा आप सुनाइए। जी पहले के बुढ़वा बुढ़िया हलवा खाकर खेरी के भात खाकर टेढ़ी दिखाते थे, अभी को परिवार को जो है पलक मंसूरी के भात मिलते हैं, राहर का दाल परवल करेला के तरुआ या मुनसाक समझते हैं भरुआ। उसके बाद जो सरकार जो है, सरकार तो कहते हैं जो 18 वर्ष से 21 वर्ष की उम्र में शादी करो, इससे कच्ची उम्र में शादी करिएगा तो घर का लोग अंदर गिरफ्तार होंगे, यहाँ देख रहे हैं 12 साल के ही लड़की भागने लगते हैं, तो क्या करेंगे, इससे तो अच्छा जानवर है जो चुपचाप खाना खाकर वो सीधा रस्सी में बांधे रहते हैं, लेकिन आदमी जो है इधर का बात उधर उधर का बात इधर, फिर ये तन मनुष्य तन में आने वाले हैं, 1,84,00,000 भ्रमण करके आते हैं, मानकर चलिए चढ़ा देते हैं भगवान को, उठाकर तो खा लेते हैं अपने। तो आजकल के जो सिंगर हैं जो अश्लील गाना गाते हैं, समाज को बिगाड़ने का काम करते हैं, उस वैसे सिंगर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ देर पहले आपने गाया आज दनी ढील दा, ऐसा कोई गाना गाया था आपने, वो अश्लील है या अच्छा गाना है? ये गाना जो है जो देखिए टच मोबाइल में जो है उसमें किसी तरह से कोई चीज बनाकर भेज देते हैं, जो आदमी कभी नहीं देखे हैं वो देखेंगे तो वो तो खराबी होंगे, और भोजपुरी गाना जो है आप बिहार में आप पसंद करते हैं, सब पसंद करते हैं, लेकिन बाहर का लोग जो है वो तो नहीं पसंद करते हैं, वो तो कहेंगे जो पता नहीं क्या गा रहे हैं, और गाना भी इस तरह से जो गाते हैं, क्या गाने वाले को माँ बहन नहीं है, ताकि सुनते हैं सबके माँ बहन, लेकिन ये सब इतना पर्दाफाश गाना नहीं गाना चाहिए, गाना तो इस तरह से गाना चाहिए जो आदमी भी 10 टक खुश रहे और आदमी को भी जुबान पर गुंजता रहे। अच्छा, जब आप कभी बेचने जाते हैं, कबाड़ी का काम करते हैं, तो आपको शर्म भी आता है? जी शर्म तो नहीं, थोड़ा जहाँ पर डिस्कस हो कर देते हैं दूसरे कोई आदमी, तो हम उसको क्या समझाएंगे, दूसरे कोई उसके बात को लोग कर वही उसको समझाने लगते हैं। और आपके अंदर इतना टैलेंट है, लोग आपके टैलेंट को भी सराहना देते हैं, आपके आवाज़ों को सुनते हैं, अगर आगे चलकर भविष्य में आपको अगर फिल्मों में काम मिले या किसी कॉमेडी में वीडियो में काम मिले तो आप करना चाहेंगे? कर लेंगे। आप कितना पढ़े लिखे? जी पढ़े लिखे तो नहीं है, अगर जितना शासन अभी बच्चे इनको पढ़ने लिखने का है ना उतना अगर हमको शासन रहते तो पढ़ लिख कर मोहरिल पास हो जाते सर, जो दाखिल खारिज परसों होने वाला है उसमें हम 15 दिन दौड़ाते गरीब आदमी को, मतलब आज नहीं होंगे हफ्ता में आना होगा, देखना पड़ेगा नया खाता खेसरा है और कितना पुराना में है। तो आप पढ़ के नहीं पढ़े होते तो आप भी इसी तरह करते जैसे कि आजकल के लोग करते हैं। हाँ आप भी इसी तरह करते? जी नहीं, इस तरह से तो नहीं करते, लेकिन क्या करेंगे, हम तो उतना किताब लेके स्कूल में नहीं पढ़ाई लिखाई किए, बस अखबार पढ़कर ही पढ़े हैं। अखबार पढ़ लेते हैं? जी अखबार पढ़ लेते हैं, हिंदी रहे इंग्लिश रहे ये सब पढ़ लेते हैं, ऊपर का देन है, और रेडियो भी ठीक करते हैं। कैसे अखबार पढ़ते हैं, आप थोड़ा पढ़ के सुनाइए। जी अखबार हमारे बीच में देंगे तब न हम पढ़कर हम कहेंगे। अच्छा, अखबार आप पढ़ लेते हैं, हिंदी इंग्लिश, आप बोले पढ़े लिखे नहीं है, तो कैसे पढ़ लेते हैं आप? जी एक ऊपर का देन है, माँ सरस्वती का कृपा है। तो आप यहाँ के जो लोग हैं जो आपको मानते हैं, जो आपका सम्मान करते हैं, लोग आपका मजाक भी उड़ाते हैं क्या?
जी, जो इसको समझ नहीं है पास में वो तो कहेगा जो वो वैसे गलबला रहे हैं, किसी कोई कोई बात बोल रहे हैं। और जो समझने वाला है वो तो समझते हैं जो नहीं सही ये बात कह रहे हैं। और मानकर चलिए अपना माँ बाप जो है 9 महीना पेट में रखते हैं, 2 साल वो करते हैं गोदी में, चिल्का है सोना बाबू राजा है। आज उसको हम जवान कर देंगे, पढ़ा लिखा जवान करके शादी ब्याह कर देंगे तो माँ बाप के बात में नहीं आएंगे। वो माँ बाप कहेंगे बेटे इधर सुन लो, तो वो कहेगा नहीं हमको आप टेंशन दे रहे हैं, मतलब इंग्लिश में टेंशन, हिंदी में दिमाग खराब। वही सास ससुर का फोन चलाएंगे तो पहले कहेंगे माँ जी प्रणाम करते हैं, आप कहते हैं मम्मी गोर लागे छी। ससुर को बाबूजी कहते थे, अब पापा कहने लगे हैं। तो मानकर चलिए जमाना नहीं बदल रहे हैं, आदमी बदल रहे हैं। जमाना कब बदलेंगे जब हम जानते धरती दूसरा हो जाता है, आसमान दूसरे हो जाते, सूरज चांद बदल जाते, तब न कहते जो नहीं जमाना बदल गया। तो खुद तो आदमी बदल रहे हैं, इसमें कहते हैं जमाना बदल। आगे चल कर के आपके पास बहुत ऐसे मीडिया वाले आएंगे, अखबार वाले आएंगे, तो आप उनको टाइम देना चाहेंगे? अपना जो आपका कीमती वक्त है, जिस वक्त आप जाते हैं क्षेत्र घूमने के लिए, काम करने के लिए, तो आप कब कब घर में रहते हैं? अगर मान लीजिए आज हम सुबह ही आए थे आपके पास, लेकिन जी। सुबह से आप नहीं थे घर पे, हम कहीं और चले गए, तो आपके पास कब टाइम रहता है? मान लीजिए अगला मीडिया वाले आपके पास आपसे बातचीत करने के लिए आए, आपके बारे में लोगों को बताने का प्रयास करे, तो वो किस किस तरह आपसे मिल पाएंगे, वो बताइए। देखिए हम जो है ये बात जो है सर, हम ये समय निकाल कर आपको हम बोलेंगे, आपको हम फोन से बात कर देंगे जो इस टाइम में हमको समय है। आप आइए हमारे जो है जो दरअसल वो कर। जो दर्शक हैं जो आपका वीडियो देखना चाहते हैं, अगर वो सहायता के रूप में अगर आपको कुछ पैसे दे तो आप लेना चाहेंगे? अपना इच्छा से देंगे और खुशी से देंगे, और उसमें कहानी सही लगेंगे तो देंगे, तो उसमें भी कोई दुराई नहीं है। कभी आपको लगता है कि आपके अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ है, एक शब्द में आप घंटों भर बोल सकते हैं, तो आप कभी किसी मंच पे गए हैं कि नहीं? आज तक किसी मंच पे कुछ गाए हैं? हाँ। या बोले हैं कि नहीं? हाँ हाँ, मंच पर भी 2 बार गाए हैं, ससुराल में भी गए थे नए नई में। उस टाइम में तो हमको तो भोजपुरी गाना गाने में पसंद ही नहीं लगते, हम जो भी गाते हैं हिंदी गीत, मोहम्मद रफी से लेकर और किशोर कुमार, कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, सोनू निगम, ये सब के आवाज में गा लेते हैं। दर्शक जानना चाहता है आपका ससुराल कहाँ? ससुराल हमारे जो है घोसई हुआ, यही कलासन से। चौसा प्रखंड अंतर्गत घोसई आता है, एक गाँव वही है आपका? जी जी हाँ हाँ, चौसा प्रखंड जो है वही अंतर्गत घोसई जो है बीच में। आप क्या गाना गाते हैं? जैसे आप कॉमेडी तो बहुत अच्छा करते हैं, आपके अंदर कॉमेडी कूट कूट के भरा है, आपके अंदर जो टैलेंट है, जिस टैलेंट के वजह से आप लोगों को हंसाते हैं, आप कितना अच्छा गाते हैं ये भी दर्शक जानना चाहते हैं। तो हम वो जो है शायरी में ही कहते हैं, तो शायरी सुनाइए आप। तो शायरी में यही है जो जरों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जरों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा, खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हो टूटकर भी खनक छोड़ जाऊंगा। इस शायरी के माध्यम से आप लोगों को क्या समझाना चाहते हैं? क्या इस सुझाव देना चाहते हैं? इस शायरी का कहने का क्या मतलब है? आप थोड़ा डिटेल्स में बता सकते हैं? थोड़ा यही लेके बोलते हैं शायरी में, जो थोड़ा जानते हैं 5 लोग देख रहे हैं, थोड़ा मनोरंजन होंगे, इसीलिए कुछ शायरी भी कहकर समय पास करते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक क्षेत्र जाते हैं अपना सामान बेचने के लिए, आपकी आर्थिक स्थिति जो है, जिस स्थिति में लोग अच्छा जीते हैं, आपकी क्या स्थिति है? गरीबी स्थिति में आप लोग जी रहे हैं या मीडियम लाइन में आप जी रहे हैं? कैसा स्थिति आपका घर का, क्या स्थिति? जी हम तो गरीबी लाइन में जी रहे हैं, और ये भी हम जानते हैं जो जिसका कोई नहीं सहारा होते हैं तो उसका भगवान सहारा होते हैं। आप अपने मेहनत पे खुद जी रहे हैं? जी अपने खुद मेहनत पर जी रहे हैं। आज अलग होना हो रहे हैं हमको 15 साल, जो कि अभी अलग होने का हमको उम्र नहीं था, लेकिन क्या करेंगे, अकेलापन में आ गए, परिवार से पारिवारिक लोग हो गए, तो इसी तरह से किसी तरह से समय को व्यतीत कर रहे हैं। अगर कोई सहायता करना चाहते हैं तो आप इनसे बात कीजिए, इनका आप आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं, इतने अच्छे कलाकार हैं। मान लीजिए अगले समय अगर आपको किसी स्टेज पे बुलाया जाए तो आप पैसा भी लेंगे किसी स्टेज पे शो करने का? जी नहीं, आप जो खुशी से देंगे वही से हम संतुष्टि कर लेंगे, नहीं तो हम वो सब गाने के लिए जाएंगे, हमारा काम भी रहेंगे तो उसको भी हम छोड़कर जा सकते हैं 1-2 रोज के लिए। तो आप कोई गाना गा के सुनाइए दर्शकों को। जी गाना हम तो वही पुराना ही गाने गाते हैं, और हिंदी में भी नया भी गाना गाते हैं, लेकिन पहले बहुत गाना गाते थे, अब तो गला भी कुछ खराब हो गए, फिर भी गा लेते हैं।
किशोर कुमार के गाना यही गाते हैं, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। एक बात आप जानते हैं, रातों रात एक ऐसे बादाम बेचने वाले इंसान थे, कच्चा बादाम, जी। शायद आपने गाना हाँ सुना सुने। होगा। उस इंसान को आगे बढ़ाने में किसका हाथ है आप जानते हैं? जी, इसके आगे बढ़ाने का तो हम तो नहीं जानते हैं। अक्सर लोगों को जमीनी स्तर से अगर कोई आगे बढ़ाता है तो वो सोशल मीडिया है, यूट्यूबर है या तो पत्रकार है, जिस वजह से लोग आगे बढ़ते। अब तो टिकटॉक बिहार में पूरी तरीके से बैन है, हिंदुस्तान में टिकटॉक बैन है, लेकिन ऐसे बहुत जरिए हैं जिस वजह से लोगों के कलाकारी को निखार मिलता है, अच्छा पहचान मिलता है। आप जो कलाकारी करते हैं, कुछ ऐसा आपका कलाकारी, आपका ऐसा कोई फेमस कॉमेडी जो आपके जुबान पे हमेशा बेचते वक्त आप बोलते हैं, वो कॉमेडी आप दर्शकों को सुनाइए, 2 लाइन बोल। हम यही जानते हैं बचने के लिए, तो वही कहते हैं जो रोजाना सुनिए दिन में 8:15 बजे से चित्रलोक कार्यक्रम, प्रायोजक आयोडीन नमक, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि स्वस्थ ही परिवार से बनता है स्वस्थ भारत। और भी कुछ? और यही कहते हैं जो बच्चे जो है पहले स्कूल में पढ़ते थे तो होशियार होते थे, अब पढ़ते हैं तो बुर्बके बनते हैं। तो इसलिए जो ज्ञान तो छपाने का चीज नहीं है, और पढ़ने के लिए जाएंगे तो टीचर भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, तो वो क्या पढ़ सकेंगे। तो इसलिए जो है क्या पढ़ाई करेंगे स्कूल में, पढ़ाई आप वही करते हैं बच्चों, स्कूल में यही पढ़ाई आप होते हैं। तो आपके कहने का मतलब है कि बिहार की जो स्थिति है, खास करके स्कूल की, जो सरकारी स्कूल की स्थिति है, वो दयनीय स्थिति है, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। हाँ, स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है। वो प्राइवेट में भी पढ़ने के लिए जाएंगे तो उस पर भी ध्यान उतना नहीं देते हैं। मानकर चलिए आदमी तो हम समझ रहे हैं यही, जो इससे आदमी से अच्छा पशु है, जो चुपचाप खा पी कर जोड़े रहते हैं। आदमी को जो है जब तक जिंदगी है तब तक मतलब टेंशन ही टेंशन रहते हैं। आज उधर जाना है, कल ये करना है, परसों ये करवाना है, इसी में समय लेस हो जाते हैं, और दिनों दिन महंगाई बढ़ते ही जा रहे हैं। तो महंगाई बढ़ रहा है, तो अगला 2024 में चुनाव है, जो चुनाव आ रहा है, तो उस चुनाव के बारे में आप किसका सरकार देखना चाहते हैं? भाजपा का सरकार देखना चाहते हैं, कांग्रेस का सरकार देखना चाहते हैं, किसका सरकार देखना चाहते हैं? सरकार बेचारा ये जो है नरेंद्र बाबू जो है ये क्या करेंगे। नरेंद्र मोदी जो है ये अपना शरीर का बस्तर भी बेच देंगे तो बिहार सुधार नहीं होंगे। किस लिए? जो कितनों भी चीज मतलब आते हैं, जिसके पास आते हैं वही रख लेते हैं। गरीब पर कोई दया माया नहीं है, और जिसको पैसा से हर चीज से भरे पूरे है उसको ही ऊपर कर रहे हैं, और जो गरीब बेचारे हैं उसको ही नीचा धकेल रहे हैं। तो यही धर्म होगा। आप तो देख रहे हैं कैलेंडर पर लिखे हुए हैं, जो सत्य वचन ना बोल सको तो झूठ भी मत बोलो, भला किसी का कर ना सको तो बुराई भी प्रति मत सोचो। तो आपके नजरिए से देश के जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो ठीक है अपने जगह पे? जी, नरेंद्र मोदी जो है वो ठीक है अपने जगह पर। इतना दिन से अयोध्या का मंदिर, राम मंदिर किसी सरकार के नजर में नहीं था। बनवाएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। आज ये सरकार हुए, आज 10 वर्ष में ये पूरा टोटल काम कर दिए, सबको साइलेंट कर दिए। आगामी 2024 जो है, जो चुनाव है, तो उसमें आप किसको वोट करेंगे? भाजपा को वोट करेंगे या कांग्रेस को वोट करेंगे? किसको वोट करेंगे? हम तो कमले छाप को वोटिंग करेंगे, चाहे ये अति देश को बर्बादे क्यों ना कर दे, लेकिन हम इसी को सही समझते हैं। इतना महंगाई है फिर भी आप उसी को वोट करेंगे? अब क्या करेंगे, दूसरे कोई सरकार रहता तो बलगला देता और बिहार को सुधार लाने में नहीं इतना सक्षम करता। आपको लगता है जिस गाड़ी पे बैठ के आप जाते हैं उसका पेट्रोल कितना महंगा हो गया, फिर भी आप उसी को वोट करेंगे? जी, अब क्या करेंगे, तो गरीब आदमी रहे अमीर रहे, पहले साइकिल से चलते थे तो साइकिल का चाल भारी होते थे, और अपना भी चाल भारी होते थे खींचने के लिए। तो इसलिए जो है गरीब आदमी जो है मोटरसाइकिल ले लेते हैं, तुरंत पेमेंट नहीं होते हैं तो किस्त पर भी ले लेते हैं। तो मानकर चलिए मोटरसाइकिल ले लेते हैं, उसमें जो है बहुत जवाबदेही है, लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, प्रदूषण है, हेलमेट नहीं है। अगर सब चीज भी ले लेंगे तो फिर भी वो कहेंगे जो ये कमी है। आप कुछ देर पहले रास्ते में एक बात सुना रहे थे कि मोटरसाइकिल से हम नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, क्या वजह है? जी, मोटरसाइकिल से जाते हैं, वो जब जरूरी उतना लग जाते हैं तब मोटरसाइकिल से जाते हैं। आप बोल रहे थे कि मोटरसाइकिल से जाते हैं 2000 फाइन काटता है, बाद में 100 रुपया लेके छोड़ देता है, ये बात कहाँ तक सच्चा है, ये बताइए आप। जी, यही बात यही है। मतलब मोटरसाइकिल जो है मानकर चलिए
पैसा नहीं होते हैं घर में तो जमीन बेचकर भी मोटरसाइकिल ले लेते हैं। जो मानकर चलिए इससे बिजनेस करेंगे, रोजगार करेंगे। अगर एनएच रोड पर अगर जाएंगे चलाने के लिए, अगर कदाचित हेलमेट नहीं है तो कहेंगे चलो साइड करो, मतलब इंग्लिश में साइड करो, ठेठी में बगल, हिंदी में पास देंगे या बकरी को घास देंगे। तो मानकर साइड करने के लिए कहते हैं तो कहते हैं लाइसेंस दिखाओ, इंश्योरेंस दिखाओ, प्रदूषण देखो, नहीं हेलमेट है नहीं जूता है, 2000 फाइन लगेगा, नहीं तो थाने में गाड़ी जमा होगा। तो मानकर चलिए पैसा तो अपने पैसे के खरीद कर चलाते हैं, वो कहते हैं थाने में जमा होगा, तो क्या वही खरीद कर देते हैं चलाने के लिए। तब हमने उनसे के पास बोले जो चलिए सर इंश्योरेंस फाइल है तो है, लेकिन चलाने वाला फाइल नहीं होना चाहिए, नहीं तो इंग्लिश में टर्च, हिंदी में धक्का, ठेठी में ठेस ठा। जिस दिन धक्का लग गया अपने लाइसेंस इंश्योरेंस बन जाएगा। आपके पास अगर नहीं जो चेक इन करने के लिए जानते हैं तो घर घर जाकर चेक इन करिए किसके पास क्या सबूत है। अब मानकर चलिए गलती हम करेंगे, 5000 रुपया दे देंगे और कहेंगे जो सही बात जो है वो झूठ हो जाएंगे, झूठ बात सत्य हो जाएंगे। यही है धर्म का नियम, यही है वाजिब। वंदे मातरम का वर्दी पहने हुए हैं, उसका कुछ लज्जा होना चाहिए। क्या करेंगे, पैसे रुपया सब चीज है। अभी जिंदा है तो करोड़ उल्टा रहे, ये तन छूट जाने के बाद चौन्नी साथ में नहीं जाएंगे। अगर उस तरह से करेंगे तो आदमी जिंदा में भी चुरा कर गाली देंगे, ये तन छूट जाने के बाद भी, मरने के बाद भी गाली देंगे। तो वहां पर संपत्ति और पैसा का क्या कीमत है, कोई कीमत नहीं। आपके नजरिए से बिहार के जो पुलिस विभाग है, अधिकारी हैं, वो घुसखोर हैं? हाँ हाँ, सब जो है वो पैसे का ही है लालच। आपका कभी गाड़ी पकड़ा है कि नहीं पुलिस? जी हम तो 2 बेर गाड़ी पकड़े थे, 2 ठो सुरक्षा बल के जवान उस गंगा जी नहाने के लिए जा रहे थे ना, वही जो गणेशपुर से जो आगो है बाबा विश्वथान, वही पर 2 ठो रोक लिए। हमने बोला जो सर देखिए हमको, हमारे पास इमरजेंसी, हमने कागज पत्तर नहीं लिए, वैसे चल दिए, हेलमेट थे, तो हमको रोक लिया। जो उसने कहा जो आप तो पेपर नहीं है, गाड़ी थाने में जमा होंगे। हमने बोला जो ठीक है जमा होंगे तो ले जाइए सर, आपका विचार है जो हम पैदले चलेंगे। तो उसके पास ही बहुत सारे बात बोले, तब उसने बोला जो अच्छा चले जाओ। आपको देखने के लिए इतना सारा भीड़ लग गया है, आप क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों के लिए? जी ये सब तो जानते हैं, जो ये कमोडी बोलते हैं, हर चीज तरह का अति हंसी उड़ा करते हैं, इसीलिए जमा हो जाते हैं, लोग प्रसन्न रहते हैं। हाल और चाल के बारे में चलिए और भी कुछ कॉमेडी है जो और आदमी कहते हैं कितनों पूछते हैं जो क्या समाचार है, तो वही हम कहते हैं समाचार यही है जो पूरे देश भर में मकर संक्रांति में के पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाए गए और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और कोहरे घने छाए अब खत्म होंगे, आगे मास की आने की संख्या रहेगी और धूप में तेजी रहेंगे। अच्छा, हाल और एक चाल के बारे में क्या बोलना चाहिए? तो वही कितनों कहीं कहीं कह देते हैं जो क्या हाल चाल है, तो हाल चाल जब कहते हैं तो हम यही कहते हैं जो हाल इतना हुआ जो मकई से ज्यादा धान उपज गए। लेकिन धान उपज गए, किसान जो है वो 1600 रुपया कुंटल में बेचकर धान बुर्बक हो गए। अगर 1-2 महीना रहते तो वही धान 2200 हो जाते। हाल इतना हुआ जो मकई से ज्यादा धान उपज गया। और कहते हैं चाल, चाल इतना है जो उतना चाल सौड़ा बुआरी क्या देंगे चाल। तो ये सब बहुत ऐसे कहानी है, सुबह से शाम हो जाएगा लेकिन इनका कहानी समाप्त नहीं होगा। अगर आप इनका आर्थिक मदद करना चाहते हैं या इनको आगे बढ़ते देखना चाहते हो तो आप इनका सपोर्ट कीजिए और इनका वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि आजकल ऐसे कोई इंसान नहीं है, ऐसे गरीब लोगों को आगे बढ़ाने में, सपोर्ट करने में से कोई भी व्यक्ति नहीं है। यहाँ के लोगों से हम जानना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं, तो आपके गाँव के लोग आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं? जी हमारे गांव का लोग जो है वो तो वाजिब में सपोर्ट करबे करेंगे। जो मतलब समझते हो वैसे कहते हैं, ये कहते हैं, आखिर मानकर चलिए पागल है कुछ भी है, आखिर वो अपने दिमाग से चलते हैं। आपको कभी कभी व्यक्ति पागल भी कह देते हैं क्या? कह देते हैं, मतलब जलंकारी से कहते हैं। लेकिन आप तो देख रहे हैं जो गाड़ी पर भी लिखे रहते हैं जलो मत बराबरी करो, अगर जलना है तो जलो दीपक की तरह। तो आपको देख के जो जलते हैं उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी उसके लिए हम कहते हैं चलो जलते हैं तो जलो, हम तो आपके देखकर नहीं जलेंगे। आप जो बोलते हैं जो करते हैं अपने लिए ठीक कहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा, मान लीजिए आपका वीडियो लगातार वायरल हो जाए, आप आगे बढ़ जाएंगे, ऐसा तो नहीं कीजिएगा रानू मंडल के तरह कि आगे बढ़ गए उसके बाद फिर मुंह के बल गिर गए, ऐसा तो घमंड आपके अंदर नहीं आएगा कभी? जी नहीं, जो जिसके पास जो ज्ञान है जो भी है उसको घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड तो रावण किए तो सोना के लंका जल गए, तो भारी सभा में धनुष को नहीं हिला सका। रामचंद्र जी एक जरा सा उसको हाथ लगाए तो उसमें 3 टुकड़ी हो गए। तो रावण के पास घमंड न था, तो इसलिए जो सोने का लंका के भी जलने का काम नहीं होता।
तो ये भारी सभा में तो धनुष को हिला नहीं सका, लेकिन छल करके सीता को हर लिए। तो अगर सीता को नहीं हरते तो सोना के लंका के जलने का कोई जवाबे नहीं था। तो आपको लगता है कि आप जब भी आगे बढ़ेंगे आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि जिस वजह से आपको कभी नीचे गिरना पड़े? क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति हुए अभी के टाइम में, बहुत ऐसे व्यक्ति हुए जो कि सोशल मीडिया के जरिए रातों रात स्टार बन गए, उसके बाद जैसे ही आगे बढ़े। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, उसके बाद कच्चा बादाम, ऐसे बहुत सारे का व्यक्ति आए जो अपने टैलेंट के जरिए आगे बढ़े, उसके बाद फिर उसी तरह नीचे गिर गए। आपका लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, कितने व्यक्ति के चैनल पे आपका वीडियो वायरल है? कभी आपको उस व्यक्ति के जरिए कुछ सहायता के रूप में पैसा वगैरह कुछ मिला है? जी, ये सब तो वीडियो तो हम बनाए, लेकिन बहुत वायरल हो गए। अब जहाँ नहीं जाने का वहाँ वहाँ चल गए। पैसा तो अभी तक साथ नहीं, कुछ 1 रुपया भी नहीं मिले हैं। लेकिन हम ये जानते हैं जो चलो पैसा रुपया कुछ नहीं है, आदमी देख रहे हैं, आदमी बात सुनकर खुश है, तो इससे बढ़कर पैसा रुपया भी कुछ नहीं है। चलिए, हाँ, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इनको भी कहीं जाना था, शायद ये मार्केट जा रहे थे, इसी बीच हम इनसे 2 मिनट टाइम ले, लगभग आधा घंटा इनसे बात किया। और बहुत सारे व्यक्ति हैं, इन लोगों से भी इनका रिएक्शन जानना चाहेंगे इनके प्रति, इन लोगों का क्या रिएक्शन, ये लोग क्या सोचते हैं। आपको इनका बात सुन के कहाँ, चलिए इधर भी बहुत व्यक्ति हैं, आप भी देख रहे हैं। कहाँ घर हुआ आपका? करोती मेरा घर। थोड़ा मास्क खोलेंगे आप, क्योंकि कोरोना का टाइम थोड़ा खत्म हो गया है। तो ऐसे मास्क लगा के रहने में, गाड़ी वगैरह चलाने में अच्छी बात है, मास्क लगाए बहुत अच्छा बात है। आप कितना देर से इनको देख रहे हैं? बहुत 10-15-20-25 मिनट से देख। कभी इनका आप कॉमेडी वगैरह सुने हैं? जी हाँ, सुने हैं। कैसा लगता है इनका सुन के, कैसा लगता है आपको? अच्छा फीलिंग होता है। ऐसा लगता है कि कभी ये भी आगे बढ़े अपने टैलेंट के माध्यम से? जी हाँ। ऐसे बहुत व्यक्ति हैं, बहुत अभी व्यक्ति, सबसे हम बात करेंगे। इनका क्या रिएक्शन है आपका कि आगे चल के ये सोशल मीडिया के जरिए वायरल हो जाएंगे? जी हाँ। तो इनका रिएक्शन अच्छा, इनके प्रति बहुत अच्छा, ये भी सोच रहे हैं कि आगे बढ़े। आपका क्या रिएक्शन है? आप इनको किस लेवल पे देखना चाहते हैं टैलेंट के माध्यम से? बहुत ऊपर, सबसे आगे। ये आपके गांव के हैं, आप लोग इनका सपोर्ट करते हैं? जी करते हैं सपोर्ट। चलिए, बहुत व्यक्ति ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं। और यहाँ के बच्चे, आप लोग इनका कॉमेडी सुनते हैं? जी सर, कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। तो आप लोग इनको सपोर्ट करते हैं, कभी इनका मजाक भी उड़ाते हैं आप लोग? नहीं, कभी नहीं। तो ऐसा नहीं ना लगता है कि शायद ये पागल है, इस वजह से बरबराते हैं? नहीं 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 लगता। ऐसा नहीं है ना? नहीं। आप सुनते हैं इसका? क्या नाम है उनका, बताइए। पंकज पदार आप कौन है उनके? बेटा। आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ने जाते हैं आप? पढ़ते हैं। क्योंकि अभी आपके पापा कुछ बेचते हैं, ऐसा ना हो कि आगे चल करके आपको भी वही स्थिति हो जाए। आप पढ़ाई लिखाई करते हैं कि नहीं? हाँ। चलिए, ये पढ़ते हैं, ये उनके पुत्र हैं और खास करके ये मेहनत करके उन्हें पढ़ाते भी हैं। क्या नाम है आपका? छोटू कुमार। आप कौन है पंकज जी के? भतीजा। अच्छा, भतीजा है। तो वो जो कॉमेडी बोलते हैं आप लोग को अच्छा लगता है? जी जी। कितना अच्छा लगता है? चलिए, और हमारे यहाँ गांव के वार्ड सदस्य हैं, खास करके एक वार्ड के, आप किस वार्ड के वार्ड सदस्य? नंबर 11 के वार्ड सदस्य है। और वार्ड नंबर 11 के वार्ड सदस्य हैं। पंकज जी आपके वार्ड से आते हैं? हाँ, हमारे वार्ड से आते हैं। तो आप कभी पंकज जी का सपोर्ट करते हैं? हाँ, करते हैं, कॉमेडी बना के डालता है। देखिए, पंकज जी के अंदर बहुत ऐसा टैलेंट, अगर अभी आपके अंदर 11 वार्ड के बहुत ऐसे व्यक्ति आप जो उनको कहेंगे, क्योंकि आप वार्ड के पद पे अभी पदस्थापित हैं, आप पंकज जी का पूरा सपोर्ट करते हैं कि? पूरा दिल से करते हैं। कैसा लगता है आपको बढ़िया पंकज? लगता है, डालता है, बढ़िया लगता है। तो कभी मजा आता है। कभी उनका आप आर्थिक मदद करते हैं कि नहीं? कभी कोई चीज की जरूरत हो जाए, आप वार्ड पार्षद हैं, वार्ड सदस्य हैं, क्योंकि वार्ड के 11 वार्ड में जितने भी व्यक्ति हैं सबका दायित्व बनता है कि आप उनका मदद करें, तो आप मदद करते हैं कि? हाँ, मदद करते हैं। अभी जो आपके फंड में आया होगा नली जली योजना, ये सब आपके अभी नल जल योजना नहीं आया, 7 में से 2 कर दिया है। आपके इधर नहीं आया? नहीं, अभी इधर नहीं। ये गांव नगर परिषद में नगर परिषद नहीं है, पंचायत है। तो यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, ये उनको बहुत सपोर्ट करते हैं। और पंकज जी, ऐसा आपको लगता है कि अपने टैलेंट के माध्यम से पंकज जी आगे बढ़ जाएंगे? हाँ, बढ़ जाएगा, आगे बढ़ेगा, टैलेंट बढ़िया है। यहाँ के वार्ड सदस्य का जब इतना अच्छा विचार हो तो गांव का भी विकास जरूर होगा। और खास करके आज हम पंकज जी से बात करने आए थे। बहुत सारे बच्चे हैं, उनका एक वीडियो काफी ज्यादा फेसबुक पे वायरल हो रहा था, उसी वीडियो को लेकर के हम यहाँ पे आए थे। तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग पंकज जी के बारे में, कि वो आगे बढ़े?
आगे बढ़े पूरा बढ़े अगर उनको कुछ चीज की जरूरत पड़ जाए आगे बढ़ने में तो आप लोग सहयोग करेंगे उनका? पूरा सपोर्ट है पूरा करेंगे देखिए यहाँ के पूरे ग्रामीण उनके सपोर्ट में है, सभी ग्रामीण उनका सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके जो अंदर टैलेंट है उस टैलेंट को पूरे आम लोगों के बीच फैलाना चाहते हैं। आप लोग भी उनका सपोर्ट कीजिए और ढेर सारे व्यक्ति हैं। कैसा लगता है पंकज जी का वीडियो? बढ़िया लगता है। यहाँ के बच्चे हैं, नौजवान है, सबको अच्छा लगता है। जो यहाँ के बुजुर्ग हैं इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। आप कुछ बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। तो पंकज जी का वीडियो कभी आप देखते हैं? सामने से अगर पंकज जी कुछ बोलते हैं तो आपको अच्छा लगता है? बोलता अच्छा बात बोलता है और खराब तो कभी नहीं बोलता है। वो जो पंकज जी जो हंसाते हैं आपको क्या अच्छा लगता है? वो तो कॉमिक करता है, कॉमिक वाला बात, वो हंसने वाला बात बोलता है, हंस देते हैं। तो आपको लगता है कि वो हंसाने का, सभी को हंसाने का काम कर रहे हैं? हाँ हाँ। तो पंकज जी का वीडियो एक वायरल हो रहा है, आपको लग रहा है कि पंकज जी एक दिन अच्छे मुकाम हासिल कर लेंगे? कर लेंगे हासिल। तो आप उनके वीडियो देखते हैं? हम तो नहीं देखते हैं, बच्चा खुचा देखते हैं। हम तो उतना मोबाइल टोबाइल नहीं रखते हैं बड़ा साइज में। चलिए, और बहुत व्यक्ति है यहाँ के, सब से हम मिले और बाकी हम उम्मीद करते हैं अगर इनका वीडियो कोई भी वायरल होता है तो इनके घर पे फिर से इंटरव्यू के लिए आएंगे। हमारे ख्याल से पहले हम ऐसे मीडिया वाले हैं जो पहली बार इनके गांव में इनकी स्थिति को दिखाने आए हैं। वायरल होने के बाद तो हजारों मीडिया वाले इनके गाँव आएंगे, क्योंकि जब देखिए जो शुरुआती जमीनी स्तर से पहले आते हैं उनका बहुत ज्यादा योगदान होता है। अभी ना तो इनके बारे में कभी अखबार में लिखा गया है और ना कभी इसके बारे में किसी मीडिया वाले कोई ऐसा कदम उठाए हैं। बहुत ज्यादा तर यहाँ के लोग हैं, सभी इनके सपोर्ट में हैं। अगर वो इसी तरह लोगों को हंसाने का काम करेंगे तो एक दिन जरूर आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग इनका वीडियो इसी तरह देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।